जय माँ काल जी की दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम फिर से मिथुन लगन की। मिथुन लगन के स्वामी होते हैं बुद्धदेव और इनका रतन होता है पन्ना, जिसकी चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में भी चुके हैं। और इसके साथ कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए वो भी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले आपको पन्ने के बारे में ही बता दूं, अगर यदि आपके बुद्धदेव लगन में विराजमान हो तो यहाँ पन्ना धारण कर सकते हैं। और यदि आपके दूसरे स्थान पर बुद्धदेव विराजमान हो, यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और यदि आपके बुद्धदेव तीसरे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ आप पन्ना धारण ना करें। और यदि आपके बुद्धदेव चौथे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ आपके बुद्धदेव उच्च के हो जाएंगे, यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और बुद्धदेव पंचम स्थान पर विराजमान हो, यहाँ भी आप बुद्धदेव का रतन पन्ना धारण कर सकते हैं। बुद्धदेव अगर छठे स्थान पर हो तो यहाँ भी आप पन्ना धारण ना करें। और बुद्धदेव यदि सप्तम स्थान में हो, यहाँ आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और यदि बुद्धदेव अष्टम स्थान पर हो, यहाँ आप पन्ना धारण ना करें। और यदि बुद्धदेव नवम भाव में हो तो यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और बुद्धदेव यदि दसम भाव में हो, यहाँ बुद्धदेव नीच के हो जाएंगे, यहाँ पन्ना धारण ना करें। और बुद्धदेव यदि एकादश भाव में हो, यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। बुद्धदेव यदि द्वादश भाव में हो, यहाँ आप पन्ना धारण ना करें। तो ये तो होगी दोस्तों लग्नेश के रतन की बात। अब आपको बताने जा रहा हूँ पंचमेश का रतन। पंचमेश के स्वामी हैं शुक्रदेव जी, और इनका रतन होता है डायमंड, ओपल, जरकन, सफेद हकीक। इनमें से आप कोई भी रतन धारण कर सकते हैं अपने बजट के अनुसार। अब बताता हूँ शुक्रदेव जी किन किन भाव में हो तब आप इनका रतन धारण करें, किन भाव में हो उनका रतन ना धारण करें। तो आइए सबसे पहले लगन की बात करते हैं। अगर शुक्रदेव जी लगन में विराजमान हो तो यहाँ आप शुक्रदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि शुक्रदेव आपके दूसरे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ भी आप शुक्रदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। और आपके शुक्रदेव तीसरे स्थान पर विराजमान हो तो यहाँ आप शुक्रदेव का रत्न धारण ना करें। और यदि शुक्रदेव आपके चौथे स्थान पर हो, यहाँ भी आप शुक्रदेव का रत्न धारण ना करें, यहाँ शुक्रदेव नीच के हो जाएंगे। और शुक्रदेव यदि पंचम स्थान में हो अपनी राशि में, तो यहाँ आप शुक्रदेव का रत्न डायमंड या ओपल या जरकन या सफेद हकीक धारण कर सकते हैं। और यदि शुक्रदेव छठे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ भी आप कोई भी शुक्रदेव का रत्न धारण ना करें। और यदि शुक्रदेव सप्तम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप शुक्रदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि शुक्रदेव जी अष्टम स्थान पर विराजमान हो, यहाँ आप रत्न धारण ना करें। और शुक्रदेव जी यदि आपके नवम भाव में भाग्य भाव में हो, यहाँ भी आप शुक्रदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और शुक्रदेव जी यदि आपके दसम भाव में आ जाए, यहाँ आपके शुक्रदेव उच्च के हो जाएंगे, यहाँ भी आप शुक्रदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि शुक्रदेव जी आपके एकादश भाव में आ जाए, यहाँ भी आप शुक्रदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और शुक्रदेव द्वादश भाव में हो, यहाँ आप शुक्रदेव का रत्न धारण ना करें। तो मित्रों, ये होगी पंचमेश के रत्न की बात, शुक्रदेव के रत्न की बात। तो उसके बाद आपको अब बताता हूँ भागेश की, जिसके स्वामी है शनिदेव।
और शनिदेव का रत्न होता है नीलम। नीलम रत्न किन किन भाव में धारण करें, किन भाव में धारण ना करें, उसके बारे में भी आप देख लीजिए। यदि आपके शनिदेव जी लगन में विराजमान हो तो यहाँ आप शनिदेव का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। और यदि शनिदेव जी दूसरे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ भी आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। जी तीसरे स्थान पर विराजमान हो तो यहाँ आप शनिदेव का रत्न नीलम धारण ना करें। और यदि शनिदेव आपके चौथे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ भी शनिदेव का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। और यदि शनिदेव पंचम भाव में हो तो यहाँ दोस्तों शनिदेव आपके उच्च के हो जाएंगे। यहाँ आप शनिदेव का रत्न बेहिचक धारण कर सकते हैं, आपको लाभ ही होगा। उसके बाद अब बात करते हैं छठे भाव की। अगर शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान हो तो यहाँ आप शनिदेव का रत्न नीलम धारण ना करें। और शनिदेव आपके सप्तम स्थान पर हो तो यहाँ आप शनिदेव का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। और शनिदेव यदि आपके अष्टम स्थान पर हो, यहाँ भी आप शनिदेव का रत्न धारण ना करें। और यदि शनिदेव भाग्य भाव में यानी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में विराजमान हो तो यहाँ भी आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। और शनिदेव यदि दसम भाव में विराजमान हो तब भी आप शनिदेव का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। और शनिदेव यदि आपके एकादश भाव में आ जाए, यहाँ आपके शनिदेव नीच के हो जाएंगे, यहाँ आप शनिदेव का रत्न धारण ना कीजिए। और यदि शनिदेव आपके द्वादश भाव में हो, यहाँ भी आपको शनिदेव का रत्न धारण नहीं करना है, शनिदेव के पूजा पाठ करने हैं, उनसे ही आपको शनिदेव अच्छे फल देने में सक्षम हो जाएंगे। ये तो दोस्तों होगी त्रिकोण के रत्नों की बात। अब आपको बताता हूँ इसके अलावा चौथा रत्न कौन सा धारण कर सकते हैं। अब मिथुन लगन में बहुत से विद्वान ये कहते हैं गुरु मार्केश है, लेकिन सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना ज्ञान है। मैं किसी के ज्ञान की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है यहाँ गुरु योग कारक ही माने जाएंगे। हाँ, एक बात और है, मिथुन लगन की कुंडली में गुरु को केंद्राधिपति का दोष लगता है, पर वो हर भाव में नहीं लगता मित्रों। कहाँ कहाँ लगता है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले, अगर आपके गुरुदेव यहाँ विराजमान हो तब भी गुरु को केंद्राधिपति का दोष लग जाएगा। गुरुदेव छठे भाव में विराजमान हो तब भी गुरु को केंद्राधिपति का दोष लग जाएगा। गुरुदेव अगर अष्टम स्थान पर विराजमान हो तब भी गुरु को केंद्राधिपति का दोष लग जाएगा। और गुरुदेव यदि आपके 12वें स्थान पर विराजमान हो यानी द्वादश भाव में विराजमान हो, यहाँ भी गुरु को केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। उस स्थिति में आप गुरु का रत्न धारण नहीं कर सकते। और इसमें अब आपको देखना ये है, सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले तो अपने विद्वान से आप जन्म कुंडली दिखाएं, वो आपको सलाह देंगे आपको कौन सा रत्न धारण करना है, आपकी जरूरत क्या है और आपको रत्न बनता कौन सा है। मैंने तो त्रिकोण के रत्न भी बता दिए, चौथा रत्न भी बताने जा रहा हूँ गुरु का, जो 2 भाव के केंद्र के स्वामी हैं। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई मेरा वीडियो देखकर चारों ही रत्न एक साथ धारण कर ले और फिर उसको फायदा होने के बजाय नुकसान मिलने लगे। ऐसा बिल्कुल ना करें। सबसे पहले अपनी पत्रिका किसी अच्छे विद्वान को दिखाएं, उससे सलाह लें। अगर वो विद्वान आपको
सलाह देता है रत्न धारण करने की, कौन सा रत्न धारण करने की सलाह देता है, और इन चारों रत्नों में से किस रत्न की आपको ज्यादा जरूरत है, उसके अनुसार ही रत्न धारण करने, वरना अपने आप धारण ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। अब आपको बताने जा रहा हूं किन किन भाव में गुरुदेव का रत्न धारण करें और किन भाव में ना करें। यदि आपके गुरुदेव जी लग्न में विराजमान हो तो यहाँ आप गुरुदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ गुरुदेव जी दिग्बली भी हो जाते हैं तो यहाँ आप बेहिचक गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, एक बात और बता दूं, जैसे कि अगर आप गुरु का रत्न धारण कर रहे हैं तो उसके साथ फिर ओपल या नीलम धारण नहीं करना है। हाँ, पन्ना धारण कर सकते हैं आप, क्योंकि गुरुदेव जी यहाँ दिग्बली होते हैं तो बुध भी यहाँ दिग्बली होते हैं। गुरुदेव जी ज्ञान के कारक है और बुध देव जी बुद्धि के कारक है, और जब तक दोनों का संगम नहीं होता इंसान को कभी भी ना ज्ञान प्राप्त हो सकता है ना बुद्धि प्राप्त हो सकती है। बुद्धि है तब ज्ञान मिलेगा, ज्ञान है तब बुद्धि मिलेगी, दोनों ही बातें हैं। तो दोस्तों, इसके बाद अगर गुरुदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान हो या आपके गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे, यहाँ आप रत्न पुखराज ही यूज करें और अच्छे वाला पुखराज पहने। इसमें आपको पता भी नहीं लगेगा कि पैसा आ कहां से रहा है, कैसे आ रहा है, आपकी समझ से ही दूर की बात हो जाएगी। एक तो यहाँ गुरुदेव जी उच्च के हो गए और दूसरा धन भाव हो गया, धन कुटुंब वाणी, तो इसके स्वामी हो गए। तो यहाँ आप गुरुदेव का रत्न ही धारण करें। और इसके बाद यदि गुरुदेव आपके तीसरे भाव में हो तो यहाँ गुरुदेव जी का रत्न धारण ना करें, यहाँ केंद्राधिपति दोष हो जाएगा। यदि गुरुदेव जी आपके चौथे स्थान पर विराजमान हो तो यहाँ भी आप गुरुदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं, पुखराज। और यदि पंचम स्थान में विराजमान हो गुरुदेव जी तो यहाँ भी गुरुदेव जी का रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो यहाँ आप धारण ना करें गुरु का रत्न। और गुरुदेव यदि सप्तम स्थान में हो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में तो यहाँ भी आप गुरुदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। गुरुदेव जी यदि अष्टम स्थान में हो यहाँ भी आप धारण ना करें। और गुरुदेव जी यदि एकादश भाव में हो, भाग्य भाव में, यहाँ भी आप गुरुदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और गुरुदेव जी यदि आपके दसम स्थान में विराजमान है तो यहाँ भी आप गुरुदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और गुरुदेव जी यदि आपके एकादश भाव में विराजमान है तो यहाँ भी आप गुरुदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और गुरुदेव जी यदि द्वादश भाव में है तो यहाँ आप गुरु का रत्न धारण ना करें, गुरु के पाठ पूजन करें, उससे ही गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे। और इसके अलावा मित्रों, 7 रत्नों 7 ग्रहों के रत्न तो मैंने बता दिए आपको। आगे आगे चलकर राहु और केतु के रत्न और रह गए हैं, वो किन लग्नों में और किन भाव में धारण करने हैं वो मैं एक बार यहाँ मीन लगन तक की हो जाए कुंडली, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और कहाँ तक जरूरत होती है तब धारण करें राहु और केतु के रत्न। अगर बहुत ही गंभीर परिस्थितियां हों तब, वरना राहु और केतु के रत्न से बचना चाहिए।
जय महाकाल जी की।